लॉली आइलैंड का सच क्या है? निर्देशक मे कॉन्ग की नवीनतम कृति ने मानो इसका जवाब दे दिया है। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी पहले से ही 60 साल का है, लेकिन दिखता 30 साल का है, क्योंकि उसने एक ऐसा एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाया है। ये दवा न केवल उसे एक अमीर बूढ़े आदमी से एक जवान और आकर्षक पुरुष में बदल देती है, बल्कि कुछ मामलों में उसे सामान्य लोगों से भी अधिक सक्षम बना देती है। ये सीरम जीवित है, आपके रक्त प्रवाह और शारीरिक द्रवों में रहता है। इसके रोगजनक गुण ही इसे इतना प्रभावी बनाते हैं। डॉक्टर इस दवा के शोध करता है, लेकिन उन्हें सबसे अमीर आदमी ने अपहरण कर लिया। वो चाहता है कि डॉक्टर बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करे और फिर वो खुद इसे बाजार में उतारे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह अभी स्थिर नहीं है, ये शारीरिक द्रवों के माध्यम से फैल सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि दवा पहले ही लीक हो जाए, तो जिन महिलाओं के साथ उसका संबंध रहा है उन्हें खत्म करना होगा। सबसे अमीर आदमी ने विशेष रूप से प्रयोगशालाओं का एक समूह बनवाया और डॉक्टर को वहीं कैद कर दिया ताकि वो उसके लिए काम करे। रात में वो घर लौटा और अपनी पत्नी को अपना नया रूप दिखाकर प्रभावित करना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसे ठग समझ लिया। आदमी ने उससे कहा, एकमात्र मजाक यही है कि मेरे जैसा अच्छा दिखने वाला आदमी अब भी तुमसे शादीशुदा है। पत्नी बोली, निकल जाओ, और उससे कहा, तुम वही कूड़ेदान हो जिसे कोई दहलीज रंग दे तो भी तुम जोकर ही रहोगे। तुम्हारी बेकार जीन्स से 2 बेकार बच्चे पैदा हुए हैं। सबसे अमीर आदमी ने पत्नी से ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। वो भले ही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसे पैसे की भूख अभी भी है। अगर ये दवा बाजार में आ जाए तो बहुत से अधिकारी उसका साथ देंगे। तब वो 1 अरब नहीं बल्कि 1 खरब कमाएगा। फिर आदमी ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक गरीब आदमी बनने जा रहा हूँ जिसकी क्रेडिट कार्ड सीमा खत्म हो चुकी है और कॉलेज फंड खाली है। पत्नी को उसके सपनों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरों में वो एक जोकर था, लेकिन वो फिर भी अपना समय और ऊर्जा दवा पर ही लगाता रहा। उसने पाया कि इस दवा का एक बड़ा दुष्प्रभाव है। ये मानव शरीर को भारी विनाश पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि इंसान को अंदर से बाहर तक फाड़ सकती है। डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन के लगभग 855 दिनों बाद ये प्रतिक्रिया होगी। सबसे अमीर आदमी गुस्से में उसे पकड़ लेता है और वहीं मार डालना चाहता है, लेकिन अगर डॉक्टर मर गया तो उसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। उसने कहा, मेरे पास 855 दिन है, इसका मतलब तुम्हारे पास 854 दिन है इसे ठीक करने के लिए। ये एक बिजनेस है, मुझे एक उत्पाद चाहिए और हम 6 महीने में बाजार में जाएंगे। उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि दवा को तुरंत बेहतर बनाया जाए और विस्फोट की समस्या हल की जाए, और जल्द ही प्रयोगशाला व्यस्त हो गई। वहाँ के कर्मचारी नहीं जानते थे कि ये दवा किस लिए है। वहाँ 2 प्रबंधक थे जिनके संबंध अच्छे थे, लेकिन दोनों अपनी शक्ल सूरत को लेकर चिंतित रहते थे। मैनेजर प्रयोगशाला की एक महिला को पसंद करता था। भले ही उस महिला का मंगेतर था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसे उस महिला से पता चला कि जिस चिंपांजी की वो देखभाल कर रही थी, उसे सीरम देने के बाद उसमें बड़ा बदलाव आया और वो पूरी तरह बदल गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे नेशनल ज्योग्राफिक से निकला कोई परफेक्ट नमूना हो। उसमें एनर्जी थी, उसकी मुस्कान चमक रही थी, उसका फर शानदार था, उसका शरीर पूरी तरह संतुलित था। वो एक आदर्श मांसल नमूना था। और फिर अचानक से चिंपांजी गुस्से में आ गया और वो चिंपांजी बेहद हिंसक हो गया और उसने महिला पर हमला कर दिया। ये सुनकर मैनेजर को दुख हुआ, लेकिन साथ ही वो दवा को लेकर उत्सुक भी हो गया। अगर ये दवा एक जानवर को इतना परफेक्ट बना सकती है तो क्या इंसान को भी बना सकती है? काम के दौरान वो जानबूझकर परीक्षण क्षेत्र से गुजरा और देखा कि यहाँ के कर्मचारी विशेष प्रवेश का उपयोग करते हैं। उसने अपने प्रबंधकीय अधिकार का उपयोग कर खुद के लिए भी प्रवेश खोल लिया। अंदर जाकर उसने 2 शीशियां चुरा ली और उसी रात उसने खुद को इंजेक्शन लगा लिया और जल्द ही उसकी हड्डियों में भयंकर दर्द होने लगा। एक रात की पीड़ा के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और वो इतना बदल चुका था कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। वो उत्साहित हो गया और तुरंत उस महिला को खुशखबरी दी और बची हुई शीशी उसे दे दी। और अगले दिन एक सफेद बालों वाला हाथ बिस्तर से नीचे गिरा और उसका मालिक भी बिस्तर से उतरा। उसका रूप भी काफी बदल चुका था। महिला इस बदलाव से स्तब्ध थी और अगले 2 वर्षों में वो और मैनेजर प्रयोगशाला छोड़कर गुमनाम जिंदगी जीने लगे। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो लगातार हत्यारों को भेजकर उस मैनेजर को खोजता रहा जिसने दवा चुराई थी, लेकिन मैनेजर ने अपने शारीरिक द्रवों से कई लोगों को संक्रमित कर दिया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी था। और इसी के साथ ब्यूटी सीरीज का 6 एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।